यहाँ पर आशय शरीर देखने वाले हैं हम रचना शरीर में। तीसरा चैप्टर है हमारा, चौथा चैप्टर है सॉरी, पहले 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आयुर्वेदा में एक दूसरे पे चीज़ें इंटरलिंक रहती है। फिर भी अगर आपको सिर्फ आशय शरीर देखना होगा तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। स्टार्ट करते हैं हमारा आशय शरीर। उससे पहले एक नोटिस आपको कि नोट्स अवेलेबल है पूरे अच्छे से एकदम, और पहले जो 10 स्टूडेंट आएंगे उनको 1499 में मिल जाएंगे नोट्स, और 3 स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं। और इस नंबर पे आपको मैसेज डालना है व्हाट्सएप पे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर भैया आप इसके पैसे क्यों ले रहे हो, तो बात क्या रहती है ना, कुछ सिस्टम चलाने के लिए पैसा लगता ही है, ठीक है। अभी वो जो नोट्स बनाए हैं उसको लिखने के लिए भी थोड़ा दिक्कत गई है, पैसे लगे हैं उसको भी, ठीक है। लगता है, और इससे कम अगर कोई प्राइस में देता है तो मैं फ्री कर दूंगा ये, ऑफ कोर्स। चलो स्टार्ट करते हैं हम आशय शरीर से। तो व्याख्या है इसकी, आशते द्रव्य अस्मिनिते आशया अवस्थान प्रदेश। क्या है, अब तोड़ो श्लोक को, ये आशते द्रव्य अस्मिनिते आशया अवस्थान प्रदेश, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जिस ठिकान पे, जिस जगह पे शरीर में कुछ चीजें, ठीक है, कुछ चीजें रहती है कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, आशय। आशय मतलब क्या होता है, रहना। तो शरीर में कुछ द्रव्य रहते हैं, द्रव्य मतलब कुछ लिक्विड्स हो गए या फिर कोई भी सब्सटेंसेस हो गए, वो बॉडी में रहते हैं कहीं पर, उसको हम क्या बोलते हैं, वहां पर वो आशय कर रहे हैं। तो आशय करने का मतलब क्या, वहां पर रह रहे हैं कुछ टाइम के लिए, उसको हम बोलते हैं आशय। तो ऐसे द्रव्यों को, ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, आशय शरीर बोलते हैं। ऐसे वहां पर रुकने वाले को आशय शरीर बोला जाता है, ठीक है। संख्या देख लेते हैं हम, तो पुरुष में इसकी संख्या है 7, मतलब 7 जगह पर कुछ सब्सटेंसेस रुकते हैं, द्रव्य रुकते हैं, लिक्विड्स रुकते हैं। वेयरएज स्त्री में है 8, कितने हैं स्त्री में, 8। वेयरएज शारंग दर के हिसाब से देखा जाए तो 7 पुरुष में है, और उसके साथ साथ 3 फीमेल में है। और वो फीमेल में कौन से, तो सबसे पहले हो गया हमारा यूटेरस, उसके बाद गर्भाशय बोलते हैं उसको, उसके बाद दोनों स्तन्य मतलब ब्रेस्ट, ठीक है। ये शारंगधर ने बोला हुआ है। इज इट क्लियर, गुड। अब जो 7 बोले हुए वो 7 तो हमने ऑलरेडी लिखे हुए। अब इसके नाम क्या है, यहाँ पर श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना ही है आपको। ये श्लोक याद कर लिया तो आपको सारे आशयों के नाम याद हो जाएगा, और आपका आशय शरीर बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, आशयस्तु वातशय पित्तशय श्लेष्मोशय रक्ताशय आमाशय पक्वाशय मूत्राशय स्त्रीना गर्भाशयम अष्टम, ठीक है। अभी बहुत हार्ड लग रहा होगा श्लोक, लेकिन देखो अब कैसे सिंपल होता है, ठीक है। जो गर्भाशय है उसके नाम क्या क्या है, सॉरी जो आशय है उसके नाम क्या क्या है, आशयास्तु मतलब आशय करने वाले कौन कौन है, वात है, पित्त है, श्लेष्मा है, श्लेष्मा मतलब कफ होता है, रक्त है, आमाशय है, पक्वाशय है, मूत्राशय है और गर्भाशय है। ये जैसे के वैसे शय लिख दो आप, और लास्ट में लिख दो स्त्रीना गर्भाशयो अष्टम, श्लोक खत्म आपका। समझ में आया, गुड, ऐसे ही याद करना है। देख लेते हैं वाताशय का। अब वाताशय क्या रहता है ना, वाताशय में यहाँ पर डिटेलिंग नहीं की गई है मैंने, क्यों नहीं की गई, क्योंकि वात भी पढ़ा दिया है, पित्त भी पढ़ा दिया है, कफ भी पढ़ा दिया है और रक्त भी पढ़ा दिया है। जाके चेक करो, वात पित्त और रक्त कहाँ पर पढ़ाया है मैंने, क्रिया शरीर में पढ़ाया है। कफ अभी पढ़ाना बाकी है, तो वो सेकंड टर्म में आपको, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और वही आपको याद करना है। तो जो वाताशय है मतलब वात है, उसका मूल स्थान क्या है, पक्वाशय है। पक्वाशय क्या है, पक्वाशय यहाँ पर वात में पक्वाशय रहता है। तो पक्वाशय क्या है, पक्वाशय इज नथिंग बट स्टमक, सॉरी इंटेस्टाइन, पिछले लेक्चर में देखा था हमने, आई एम वेरी सॉरी, इंटेस्टाइन। उसके बाद पित्ताशय में कहां पर है, आमाशय, उसका आमाशय के अधोमुख में उसका मूल स्थान है। आमाशय मतलब क्या होता है, स्टमक होता है, ठीक है। ये आमाशय और पक्वाशय में अभी भी मेरे को कंफ्यूजन है। उसके बाद है श्लेष्माशय मतलब कफ, ठीक है। तो ऊर प्रदेश में इसका मूल स्थान है। अब ऊर प्रदेश मतलब क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी एरिया को ऊर प्रदेश बोलते हैं हम, ठीक है। और रक्ताशय का कहां पर है, यकृत और प्लीहा। यकृत मतलब बहुत बार बोल दिया मैंने, लीवर, और प्लीहा मतलब स्प्लीन, ठीक है, गुड। उसके बाद देख लेते हैं हम आमाशय, अन्न का आशय। आमाशय का मतलब क्या होता है, अन्न का आशय,
जो अन्न, अन्न मतलब क्या होता है? फूड। तो फूड का जो आशय है उसको क्या बोलते हैं हम? अमाशय। इसका स्थान क्या है? नाभि मतलब अम्बलिकल से तो स्तन के मध्य में। नाभि, नाभि जो रहती है आपकी और स्तन्य जो रहते हैं इसके बीच में रहता है ना आमाशय। गुड। उसके बाद स्त्रोतस क्या है इसका? अन्नवाह स्त्रोतस। अब स्त्रोतस मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करने वाला इकाई, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने वाला सिस्टम। तो इसका ट्रांसपोर्ट करने वाला सिस्टम क्या है? सो ट्रांसपोर्ट करने वाला सिस्टम है इसका अन्नवाह स्त्रोतस। कौन है? अन्नवाह। देखो अन्न को वहने वाला है ना, थोड़ा ये वर्ड को, अन्न को वहने वाला। उसके बाद दोष का संबंध क्या आता है इसके? तो जो वात है, तो दोष का संबंध क्या है इसका? दोष से संबंध क्या है? दोष से रिलेशनशिप क्या है किसका? आमाशय का। तो सबसे पहली चीज है समान वायु। वात से क्या है? समान वायु। उसके बाद क्या है? पाचक पित्त से क्या है? पाचक पित्त। ये पढ़ाया हुआ है कहां पर? वात में ये पढ़ाया हुआ है, पित्त में ये पढ़ाया हुआ, कहां पर? क्रिया शरीर में। उसके बाद कफ, कफ का क्लेदक, क्लेदक कफ। क्लेदक कफ मतलब जो क्लेदन करने का काम करता है। क्लेदन मतलब जो मिक्स करने का काम करता है। ओके, जो उस पर स्निग्धता बढ़ाता है। स्निग्धता मतलब क्या बोलेंगे यार? स्निग्धता को, उसको चिपचिपा करता है। स्निग्ध, चिपचिपा करना, ठीक है। उसके बाद पेशी कितने रहते हैं आमाशय में? 2 रहते हैं। और स्नायु कौन से रहते हैं इसमें? सुशिर। सुशिर स्नायु मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट जहां पर पोकल हो, पोकड़ी हो, मतलब ये है और यहाँ पर ऐसे छेद छेद हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सुशिर बोलते हैं। इसको शायद टर्मिनोलॉजीज में ऐसा बोल सकते हैं हम, वल्व तो नहीं बोल सकते, कुछ पोकल रहते हैं ना, स्पोर्स, वैसे स्नायु यहाँ पर देखने को मिलते हैं। स्नायु मतलब मसल्स से कंपेयर कर लो अभी, लेकिन स्नायु की तुलना अलग है, वो थर्ड टर्म में हमको, शायद सेकंड टर्म में। उसके बाद बात करते हैं हम पक्वाशय की। पक्वाशय का मतलब क्या होता है? बड़ा ऑब्वियस सी बात है, इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन कहां पर होती है? गुद व, गुद मतलब क्या होता है? एनस होता है, ठीक है। गुद मतलब क्या होता है? एनस। तो एनस एवं नाभि के नीचे, गुद के ऊपर रहती है, एनस के ऊपर रहता है ना इंटेस्टाइन, और नाभि के नीचे रहती है। नाभि मतलब अम्बिलिकल, ठीक है। उसके बाद कला कौन सी है इसमें? अब कला मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है पिछले लेक्चर में, एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन हमको 7 कला देखनी है। तो इसकी जो कला है, कला का मतलब होता है आवरण, कवरिंग, और वो काम करने के इसका जो कार्य रहता है, जो वर्किंग रहता है, उसके लिए बहुत ज्यादा काम में आती है कोई भी सिस्टम के लिए। तो इसमें कौन सी कला है? पुरुषधर कला है। ओके। उसके बाद स्नायु कौन सा है इसमें? इसमें भी सुशिर है, एज आई सेड प्रीवियसली। सुशिर स्नायु क्या होता है? स्त्रोतस का मतलब भी बताया हुआ है। तो स्त्रोतस कौन सा है इसमें? पुरुष वह स्त्रोतस है। कौन सा स्त्रोतस है? पुरुष वह। इसके बाद इसका दोष संबंध क्या है? तो अपान वायु है। कैसा है? अपान वायु। कैसा वायु है? अपान, ठीक है। दोष संबंध, वात से संबंध है इसका, और इसमें वायु कौन सा है? अपान वायु है, ठीक है। उसके बाद मूत्राशय की बात कर लेते हैं हम। मूत्राशय का मतलब होता है कि जो जहां से यूरिन पास होती है, यूरिनेट करते हैं, उसको मूत्राशय बोलते हैं। और यूरिन जनरली कहां से पास होती है? यूरिनरी ब्लैडर से पास होती है ना, वृक, वृक से होती है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से बस्ती उसका मेन काम करती है। बस्ती मतलब यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और वृक मतलब किडनी। पीछे पढ़ा दिया गया है, कहां पर? कहां पर? परिभाषा शारीर में, और उसके बाद पिछले लेक्चर में ही। उसके बाद स्थान कौन सा है? कटी प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? कटी प्रदेश। कटी प्रदेश मतलब क्या होता है? एब्डोमिनल एरिया, सॉरी पेल्विक एरिया, ठीक है। गुड। उसके बाद आकार कैसा है इसका? अल्बा जैसे है, भोपले के जैसा दिखता है ना यूरिनरी ब्लैडर हमारा। यूरिनरी ब्लैडर कैसा दिखता है? भोपले के जैसा दिखता है ना, ऐसा भोपले के जैसा। भोपड़ा मालूम है ना आपको? गुड। सो उसके जैसा दिखता है यहाँ पर ये। गुड। उसके बाद बात करते हैं हम, इसमें स्नायु कौन सा है? इसमें भी स्नायु सुशीर है, ओके। पेशी कितने हैं इसमें? 2 है पेशी, पिछले पढ़ा दिया मैंने। धमनी कितने हैं इसमें? मूत्रवाही धमनियां मतलब कितने हैं धमनियां? 2 है। उसके बाद मूत्रवाही धमनियां मतलब यूरेटर, यूरेटर कितने हैं इसमें? 2 है, ठीक है। ऐसा अंदाजा लगा सकते हो। उसके बाद स्त्रोतस कौन सा है इसका? स्त्रोतस मतलब जो बहा के ट्रांसपोर्ट सिस्टम करता है। स्त्रोतस कौन सा है इसका? मूत्रवाही स्त्रोतस है। और यहाँ पर एक नई चीज आई है, मर्म। मर्म ये हम सेकंड टर्म में बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। ये 15 मार्क आते हैं इसमें से, कितने? 15 या 20 मार्क आ जाते हैं यूनिवर्सिटी में। और जब सेकंड टर्म होगी तब तो आपको इसमें से 15-20 मार्क भी आ सकते हैं, ठीक है। तो त्रिमर्म में से एक है ये, कि त्रिमर्म क्या रहता है कि बेसिक है वो बहुत ज़्यादा। 3 मर्म रहते हैं हमारे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी में। उसमें से हृदय एक है, माइंड एक है, सिर एक है, और बस्ती एक है, ठीक है। तो ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें बस्ती भी आता है, सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गर्भाशय की बात कर लेते हैं हम। गर्भाशय मतलब क्या होता है? ये गर्भ शारीर में बहुत अच्छे से देखेंगे हम। गर्भाशय क्या होता है? शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकार समोर्चित गर्भ इति
उच्यते। कहाँ पर पढ़ा है? हाँ गुड, आयुर्वेद अवतरण में, सॉरी आयुर्वेद निरूपण में। तो गर्भाशय मतलब क्या होता है कि हमारा यूटेरस, ठीक है। तो यूटेरस मेल में तो होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है, फीमेल में ही होता है ना यूटेरस एज एन यूजुअल। तो जो फीमेल में यूटेरस होता है, तो स्त्रीना गर्भाशयम अष्टम, मतलब स्त्री में एक एक्स्ट्रा होता है जो कि होता है गर्भाशय मतलब यूटेरस, ठीक है। सो यहाँ पर यूटेरस की डिटेलिंग कहाँ पर करने वाले हैं हम? गर्भ शारीर में, जो इसके बाद का लेक्चर हमारा रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप, अब बहुत कम सिलेबस बाकी है, एक गर्भ शारीर बाकी है और एक अस्थि शारीर बाकी है। और मॉडर्न का पढ़ाना चाहिए कि नहीं, मेरे को तो नहीं लगता पर्सनली मॉडर्न का मैं पढ़ाऊँ, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आगे हो उसमें। तो देखते हैं, फिर भी अगर आपके कमेंट ज़्यादा रहे, 10 से 15 कमेंट रहे इस वीडियो पे एक हफ्ते के अंदर, तो मैं मॉडर्न पढ़ाऊँगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको आयुर्वेद में मज़ा आ रहा होगा, आता तो नहीं है लेकिन स्टिल आ रहा होगा। सो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो एक आधा आयुर्वेद का लेक्चर या फिर जो भी, ठीक है। यहाँ पर मैं लगा दूंगा आपके लिए। थैंक यू।